रूपरेखा है, इसके बारे में मैं एक बार आपको बता दूं। श्री दीपक सिंह सर जो दिल्ली से आए हैं और आपके शिक्षक हैं एथिक्स, जो आरएस में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, उसके ऊपर चर्चा वो आपको क्लास लेंगे। उसके बाद में जिनको आप सुनने आए हैं, सबसे ज्यादा जिनका वेट है कि हम लोग निर्मल सर से मिले डायरेक्ट, उत्कर्ष के फाउंडर और सीईओ श्री निर्मल गहलोत जी आपके क्लास में यहाँ प्रवेश करेंगे। और सभी नए मित्रों का, सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दीपक कुमार सिंह सर का। कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना देखने वाले उत्कर्ष के प्रांगण में उपस्थित जयपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान के सभी युवा प्रतिभागियों, आपका हृदय से स्वागत है। तो यहां पर इस आरएएस के इस सेमिनार में, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे कई बातों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस बात की चर्चा करूंगा कि आपकी जो तैयारी है, इस तैयारी का सही अप्रोच क्या होना चाहिए इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, आपका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। दूसरा, एक बात है, हम किताबें पढ़ते हैं, हम नोट्स पढ़ते हैं, गाइड पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस से और पैटर्न से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं उनको देखते तो हैं, लेकिन क्या उसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा हम क्या है कम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं या कम इसको जहन में लाते हैं। तो तैयारी के सही अप्रोच के अलावा जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है, आरएएस की जो स्कीम है, इस स्कीम को आप इसके हर पॉइंट को जानते होंगे, लेकिन इससे डिमांड क्या अराइज होती है, आपसे क्या मांग एग्जामिनेशन करता है, इसको अगर हम कॉन्शियस माइंड में रखें तो हमारे पढ़ने का तरीका सुधरेगा और हम कम समय में अच्छा नतीजा दे सकेंगे। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो परीक्षा की जो योजना है, इस परीक्षा की योजना पर मैं आपसे बात करूंगा और परीक्षा की योजना पर बात करने के क्रम में परीक्षा की जो डिमांड है उस डिमांड को क्या है समझेंगे। और इसके साथ ही जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, ये कहते हैं कि सिलेबस ये बताता है कि क्या पढ़ना है और क्वेश्चन ये बताते हैं कि कैसे और कितना पढ़ना है। आरएएस का एक नया डिफाइन करता हुआ एक नया पाठ्यक्रम रिलीज किया गया हाल में, जो भी 988 वैकेंसीज जो आई हैं। आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें थी जो चीजें क्या है एक्सप्लेनेशन पर आधारित थी, उसको और क्या किया गया, डिफाइन किया गया। जहां पर सिलेबस अनडिफाइंड रहता है वहां पर कई बार हम ये सोचते हैं कि इसमें पूछ क्या लिया जाएगा। तो यहां ये भी है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के संदर्भ में भी क्या है बात करेंगे। जैसे पहले होता था कि कई ऐसे भी प्रीलिम्स के धुरंधर थे जो तीर और तुक्का चलाकर प्रीलिम्स निकाल लेते थे, इतना सटीक तीर लगाते थे बिना पढ़े हुए, क्योंकि वो दौर था, वो स्वर्ण युग था तैयारी का। क्योंकि उसमें क्या था, उसमें ये था कि नेगेटिव मार्किंग की हवा नहीं बहती थी, इसलिए ईश्वर का नाम लिया, सीरीज को देखा और देखा कि पैटर्न क्या बन रहा है, बी वाला पैटर्न बन रहा है, सी वाला पैटर्न बन रहा है। और फिर उसके बाद जो है जिसके जो आराध्य देवता थे, अगर कोई हनुमान का भक्त है तो हनुमान का नाम लिया, कोई माँ दुर्गा का है तो बस नाम लिया और भर दिया। और इस तरह से क्या है कई लोगों का जीवन इसमें क्या है अच्छे से पार हुआ, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा पानीपत की तीसरी लड़ाई की तरह होती है। प्रारंभिक परीक्षा ये तय नहीं करती है कि कौन कलेक्टर बनेगा, कौन डिप्टी कलेक्टर बनेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने क्या तय किया था कि हिंदुस्तान का शासक कौन नहीं होगा,
उसने ये तय नहीं किया था। प्रीलिम्स निकलने से कभी भी ये तय नहीं होता है कि आप जो है आरएएस महाविद्यालय में अंतिम तौर पर क्या है चयनित होंगे, क्योंकि 2 सीढ़ियां और क्रॉस करनी होती है। लेकिन जिसका प्रीलिम्स क्लियर किसी भी वजह से नहीं होता है, वो ये सुनिश्चित हो जाता है कि इस वर्ष आपको पड़ोसियों को सहमाने वाली कोई भी गाड़ी, कोई भी पद नहीं मिलेगा जिससे आप पड़ोसियों के दिल में जलन पैदा कर सके। गुड इवनिंग। तो अभी सभी फ्लोर पर मैं एट ए टाइम लाइव हूँ, मतलब सभी विद्यार्थियों से मिलने वाला हूँ। आपके काफ़ी कुछ प्रश्न जो है हमारे पास में आए थे, उन कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और बेसिकली इस सेशन को 3 हिस्सों में, हमारी फैसिलिटीज़, हमारी फैकल्टीज़, उसके बारे में चर्चा, आपके जो FAQs हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में कुछ बातचीत, और लास्ट में कुछ मोटिवेशन के कुछ मंत्र, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ज़्यादा नहीं, अगले 30-40 मिनट तक ये सटीक चर्चा हम करने वाले हैं। आंखें बंद करेंगे एक बार सभी, ओमकार का हम उच्चारण करेंगे एक बार, बहुत मन के साथ करना है। लंबी सांस लेने के साथ में फिर उच्चारण शुरू करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। फैकल्टीज जो है, उत्कर्ष फैकल्टी के मामले में आपको पता है कभी हम समझौता नहीं करते हैं, कभी भी हल्का काम नहीं करते हैं। सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं और पूरी शिद्दत के साथ में हम तैयारी कराने वाले हैं। रोजाना जो पढ़ोगे अगले दिन उसका टेस्ट होने वाला है। रोज पढ़ोगे, रोज का रोज टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा वीकली OMR पैटर्न पे अलग से एक और टेस्ट होगा, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू से साथ में करते रहेंगे। क्योंकि कई विद्यार्थी का RS प्री का भी टारगेट है, और RS प्री में भी अभी काफी समय बाकी है, और फाउंडेशन की क्लास तो अभी 4-4 घंटे ही चलेगी। तो RS प्री टारगेट बैच जो है हमारे मैनेजमेंट में, सुन लीजिए, RS प्री टारगेट बैच जो हमारा चल रहा है यहां से लाइव क्लासरूम वाला, वह भी कोई RS फाउंडेशन में कोई एडमिशन लेता है, और अगर वो रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरा भी इस बार RS का एग्जाम मैं दे रहा हूं, तो उसको वो ऑनलाइन कोर्स निःशुल्क प्रोवाइड करा देंगे। वो घर बैठ के उसकी तैयारी भी साथ साथ कर सकता है, 5-6 घंटे लगातार उसको देख सकता है, और इवनिंग में अपना फाउंडेशन कोर्स ये भी करता रहेगा। देखो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका, अलग अलग टीचर्स अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तब उसमें लेके बताते जाएंगे। लेकिन बताया कॉमन तरीका जो है, आपको बहुत बड़ा सिलेबस एग्जाम में कैसे लेके जाएंगे उस पर दिमाग नहीं लगाना है। आज जो 4 घंटे पढ़ रहे हो वो दिमाग में ले जाके कैसे ले जाओगे उस पर दिमाग लगाना है। कल जो मेरा टेस्ट होगा उसमें मैं कैसे परफॉर्मेंस अच्छी दूं उस पर दिमाग लगाना है। ऐसा छोटा छोटा लक्ष्य हासिल करते रहोगे और उसके लिए खुद को शाबाशी देते रहोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर लोगे। इससे तनाव भी नहीं रहेगा और सेल्फ मोटिवेटेड भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और गुरुकुल विजिट करने आना कभी आप।